सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ NCERT चैप्टर 1 फूड वेयर इट कन्फर्म। तो इस पूरे पेज में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लर्न करनी चाहिए वो है इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपका खाना बनाते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप खाते हैं इडली सांभर, तो इडली किससे बनती है? इडली बनती है उड़द दाल, राइस, ठीक है। और सांभर किससे बनता है? सांभर बहुत सारे वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और बहुत सारी चीज़ों से और से बनता है। तो ये हो गए इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस जिनसे सांभर बनता है वो हो गए इंग्रेडिएंट्स। वैसे कोई भी चीज़ अगर आपकी मम्मी बनाती है तो कह सकते हैं उनमें उस देश में जो भी वो डालती हैं वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इसमें बताया गया है फूड। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इंग्रेडिएंट्स तो पता चल गया क्या होते हैं, बट वो आते कहाँ से हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आपको इजी होगा ये पता लगाना कि सोर्सेज जो हैं, है ना, सोर्सेज जो होते हैं फूड और वेजिटेबल्स वो कहाँ से आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, बट कुछ सोर्सेज होते हैं जो हमें प्लांट से नहीं मिलते हैं, वो हम एनिमल्स से लेते हैं, राइट। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम गाय से दूध लेते हैं, यानी वी टेक मिल्क फ्रॉम काउज, ओके। हम एग, मीट और बहुत सारी और चीज़ें एनिमल्स से लेते हैं। एनिमल्स हमारे वर्क में भी हेल्प करते हैं। तो इससे इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स से लेते हैं, ओके। तो चलते हैं आप नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो फर्स्ट ये एक्टिविटी आती है, तो एक्टिविटी देखते हैं। अब ये एक्टिविटी में बताया है कि आप कुछ फूड आइटम्स लिए। अब जैसे कि इडली हो गई या चिकन करी हो गई या खीर हो गई। अब पता लगाइए कि वो बनती किससे है। और जैसे सपोज आपने इडली ले ली, इडली किससे बनती है? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर से। तो अब इसमें सोर्सेज में आएगा कि आपको राइस कहाँ से मिलता है। राइस आपको प्लांट से मिलता है। उड़द दाल कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सी वाटर से मिलता है। वाटर कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है। तो ये सब चीज़ें हो गई जो आपको इस टेबल में लिखनी है, और आपको मोर एग्जाम्पल्स और अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब हमने एक्टिविटी 3 से कंक्लूड किया, मतलब देखा कि प्लांट के जो सोर्सेज हैं वो हमें के जो सोर्सेज है, मतलब प्लांट हमें जो देता है वो है ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। सीरियल्स मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं सीरियल्स मतलब होते हैं राजमा हो जाता है जैसे, तो ऐसी चीज़ें, ओके। चना, राजमा सीरियल्स होते हैं। अब एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, मीट प्रोडक्ट्स देते हैं और एग्स देते हैं, है ना। तो ये सब जो होता है काउ, ये सब हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते हैं। अब काउस को तो बफेलोज जो होती हैं वो कॉमन एनिमल्स है जो हमें मिल्क देते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि आपको काउस, गोट्स और बफेलोज से ही मिल्क मिले। कुछ लोग कैमल का भी मिल्क पी चुके हैं, मीन्स कैमल का भी पीते हैं, है ना। तो ये सब होते हैं। अब मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब मिल्क क्या होता है आप जो पीते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जैसे चीज़, बटर, कर्ड यानी दही। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स एक सोर्स होता है जिससे हमें खाना मिले। अब आप क्या पता लगा सकते हैं
कौन सा पार्ट से हमें खाना मिलता है? हमें प्लांट के एक तरह से कहें तो हर पार्ट से मिलता है, पर हर प्लांट में अलग पार्ट से हमें खाना मिलता है। अब जैसे कि बात करते हैं, कुछ प्लांट्स के हम लीफ खाते हैं। उसका एग्जाम्पल दूँ अगर मैं, तो हो गया स्पिनिच, है ना, उसकी आप लीव्स खाते हैं। कुछ का आप फ्रूट खाते हैं जैसे कि ब्रिंजल, है ना, चिली, और ऐसे बहुत सारे और। और कभी कभी आप रूट्स खाते हैं, जैसे कि बात करें कैरेट, रेडिश और बहुत सारे। हम इवन फ्लावर्स भी खाते हैं। आपने कभी पंपकिन खाया है? यस, ऑफ कोर्स। फ्लावर्स को जब राइस पेस्ट में डिप करते हैं और फ्राई करते हैं तो क्या होता है? आप एक बार ट्राई कीजिएगा और पता लगाइएगा। तो चलिए अब इस पैराग्राफ में जाते हैं। Some plants have 2 or more edible eatable parts. कुछ प्लांट्स के पास एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट होते, मतलब उनके, अगर सपोज ले लिया स्पिनिच, है ना, अब स्पिनिच की हम लीव्स खाते हैं, और यहाँ बात कर रहे हैं कि स्पिनिच के लीव्स के अलावा अगर कुछ खाएंगे तो वो 2 और मोर एडिबल पार्ट्स हम खा रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअली तो हम सिर्फ लीफ खाते हैं। Seeds of mustard plants give us oil and their leaves are used as vegetable. अब हमें मस्टर्ड प्लांट्स क्या देते हैं? मस्टर्ड प्लांट्स के सीड्स हमें देते हैं ऑयल, और उसकी लीव्स वेजिटेबल बनाते हैं उसकी हम। अब आप क्या सोच सकते हैं कि बनाना प्लांट के कौन सी पार्ट्स यूज होते हैं? मैं बताती हूँ। बनाना प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स हम खाने में यूज करते हैं, उसका फ्लावर और उसका फ्रूट। अब आप कुछ और प्लांट्स के बारे में सोचिए जो हमें 2 या उससे ज़्यादा एडिबल पार्ट्स का खाना खाते हैं हम। अब चलिए एक्टिविटी 4 में जाते हैं। हमने जितने भी फूड आइटम्स लिस्ट किए हैं 1.3 टेबल में, those whose ingredients are obtained from plants, which part of plant, identify the list in the following items and plant parts as shown in table 1.4. तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको इस बुक में करनी है इस टेबल के साथ। तो आप इसे जब मैं आपको पूरे चैप्टर समझा दूँ तो ये टेबल्स करके आप अपना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि आपको ये समझ आ गया है कि नहीं। तो चलते हैं एक्टिविटी 5 में। आपको कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं, मूंग या चना दोनों ले सकते हैं। फिर कुछ क्वांटिटी, मतलब थोड़े से सीड्स मुट्ठी भर या उससे कम, आप एक कंटेनर में रख सकते हैं जिसमें पानी भरा हो, और फिर अगले दिन फिर आप सारा पानी गिरा दीजिएगा, और जो सीड्स बचे हैं उन्हें एक वेसल में डाल के रख दीजिएगा, और उन्हें एक गीले कपड़े से रैप कर दीजिएगा और साइड रख दीजिएगा। फिर आप अगले दिन देखेंगे तो आपको उसमें कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, और वो चेंज होगा एक वाइट लाइक स्ट्रक्चर, यानी छोटा सा वाइट कलर का पाइप सीड से ग्रो हो गया होगा। हम इसे कहते हैं ये स्प्राउटेड सीड्स हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसे वॉश करके वापस वाटर में रख के ड्रेन करके वाटर
अगले दिन के लिए रख सकते हैं। अब आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। जब भी आप इनको ऐसे स्प्राउट हो जाते हैं ये, तो आप इन्हें खा सकते हैं। लेकिन और आप इन्हें बॉईल करके भी खा सकते हैं, और इनमें कुछ स्पाइसेस यानी कुछ टेस्टी मसाले भी डाल के सकते हैं। अब आपको क्या पता है कि हनी कहाँ से आती है और वो कैसे प्रोड्यूस होती है? चलिए देखते हैं। आपने कभी मधुमक्खी देखी है यानी बी? और अगर आप उसका कभी पीछा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बी हाइव में जा रही है, यानी मधुमक्खी के छत्ते में जा रही है। यहाँ आसपास बहुत सारी बी बस करती हैं, मतलब बुनबुना के आसपास घूमती रहती हैं। बीज नेक्टर कलेक्ट करती हैं, यानी फ्लावर्स का स्वीट जूस, और इसे अपनी बी हाइव में रख देती हैं और इसे स्टोर करती हैं। और बाद में जब इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो अपने आप हनी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीज इसे स्टोर क्यों करती हैं? ये इसे इसलिए स्टोर करती हैं ताकि जब सारे फ्लावर्स सूख जाए या फिर उन्हें नेक्टर कलेक्ट करने में मुश्किल हो, तो ये स्टोर वाली हनी जो है उसे पी के अपनी भूख मिटा सके। अब चलते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। आपने देखा होगा कि जो भी कैटल होता है या आपका पेट होता है जिसका आप ख्याल रखते हैं। अब कैटल मतलब क्या होता है? कैटल मतलब होता है जब एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं वो एक साथ झुंड में रहते हैं तो उसे हम कैटल कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल में आता है बफेलो, गोट और काऊ। अब आपके पेट, लोग ज़्यादातर तो डॉग और कैट को पेट रखते हैं और को भी रखते हैं। अगर आपने पेट रखा होगा या फिर आपने कभी कैटल को देखा होगा तो आप जानते होंगे वो क्या खाते हैं। आपने कभी स्क्विरल को देखा है ध्यान से? हाँ, मेनी टाइम्स, राइट? स्क्विरल क्या खाती है? स्क्विरल नट्स खाती है। और pigeon, lizard, many small insects may be eating at their food. क्या पढ़ रही बेटी? what कर रही है? Several animals are listed in 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. Have a look again at the table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. तो ये आपकी एक टेबल है जिसमें आपको एनिमल्स जो होते हैं उन्हें ग्रुप करना है। तो चलिए ये 3 जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसका मतलब समझा देती हूँ। हर्बीवोर्स। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल्स बहुत टाइप के होते हैं, उनका खाना भी बहुत अलग टाइप का होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको तीनों टाइप के एनिमल्स के बारे में। हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स के पात खाते हों या कुछ भी प्लांट से जुड़ा हुआ खाते हों। अब कह सकते हैं कि हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, अब जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो है काऊ, बफेलो, गोट और मैनी अदर एनिमल्स। अब कार्निवोर्स की बात करते हैं। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं, मीन्स अदर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि बियर नहीं, टाइगर।
टाइगर क्या खाता है? दूसरे एनिमल्स पर हमला करके अपनी भूख मिटाता है। लायन भी यही करता है, क्रोकोडाइल एंड मैनी अदर एनिमल्स। अब चलते हैं ओमनिवोर्स क्या होते हैं। ओमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी। अब चलते कैसे। बियर जो होता है, बियर हनी खाता है, राइट? और हनी एक प्लांट प्रोडक्ट है, बिकॉज वो नेक्टर जो होता है, नेक्टर फ्लावर से कलेक्ट होता है, फ्लावर से प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, राइट? तो बियर हनी भी खाता है एंड इट ईट्स एनिमल्स ऑल्सो। सो ये ओमनिवोर है। और अगर एक और एग्जांपल दूँ मैं तो वो क्रो है। क्रो मीट भी खाता है और उसके साथ ही साथ प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है। तो चलते हैं और अब आपको जैसे पता होगा कि हमें खाना मिलता है सफिशिएंट, पर बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो हमें बहुत सारी अलग अलग वेज ढूंढनी चाहिए जिससे फूड अब हमारी कंट्री में ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो। तो चलते हैं कीवर्ड्स में। इंग्रेडिएंट्स वो सोर्सेज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको कोई डिश बनाने में हेल्प करती हैं। एडिबल यानी खाने लायक, और नेक्टर यानी फ्लावर्स का जूस, स्प्राउटेड सीड यानी जो सीड्स में एक वाइट लाइक पाइप निकल आता है, और हर्बीवोर यानी जो एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कार्निवोर यानी जो एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, और ओमनिवोर यानी जो दोनों ही खाते हैं। तो चलिए हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा और इस चैप्टर की समरी ज़रूर पढ़िएगा। तो अभी के लिए बाय।